स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। CSIR CMERI की तरफ से आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए परमानेंट जॉब की एक वैकेंसी आई है और इसमें आईटीआई के 3 से 4 ट्रेड हैं जो एलिजिबल हैं। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होगा, सबसे पहले स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन टेस्ट आपका करवाया जाएगा। फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इसका नाम है आपका पूरा सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ एस&टी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आने वाला ये विभाग है। तो आइए इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन देखते हैं, साथ ही साथ इसके फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का वीडियो भी हम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। उसके लिए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी किए रहिएगा, तो आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। ऐसी सभी इन्फॉर्मेशन, फॉर्म अप्लाई करने का लिंक एंड साथ ही साथ इनका कंप्लीट नोटिफिकेशन का PDF हम आप सबके साथ टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करते रहते हैं। नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ में कमेंट सेक्शन में भी पहले नंबर पे लिंक हमने दे दी है, वहाँ से आप उस पर ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो ये यहाँ पे कंप्लीट नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं CSIR का। और इसके फॉर्म जो ऑनलाइन भरे जा रहे हैं 22 दिसंबर से भरे जा रहे हैं और 21 जनवरी 2026 यहाँ पे लास्ट डेट रहेगी। पूरे 1 महीने का समय आपको यहाँ पे मिल रहा है। इसमें अगर बात करें भर्ती की तो जो टोटल पोस्ट है वो यहाँ पे टेक्नीशियन 1 की वैकेंसी है। कुल 20 वैकेंसी यहाँ पे, जिसमें कुछ बैकलॉग वैकेंसीज और कुछ रेगुलर वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। सैलरी आपकी लेवल 2 की होगी, 19,900 आपका इनिशियल बेसिक होगा। HRA DA एंड बाकी सारी चीज़ें मिला के अप्रॉक्स 37,000 रुपये आपका यहाँ पे बनेगा। इसके अलावा ठीक है, जब तक आप ज्वाइन करेंगे उसके बाद 8th पे कमीशन अगर लागू होता है तो ये सैलरी आपकी 50,000 प्लस हो जाएगी। एज लिमिट मिनिमम 28 साल है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। OBC के केस में 3 साल, SC ST में 5 साल की आपको छूट मिल जाएगी और PWD अगर हैं तो उसमें आपको 10 साल की छूट मिल जाएगी। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो क्वालिफ़िकेशन वो है फिटर ट्रेड के लिए। इसमें आपने 10th क्लास पास की हो, साइंस सब्जेक्ट के साथ मिनिमम 55% नंबर हो। ITI आपके पास NCVT या SCVT में हो फिटर ट्रेड से तो आप फॉर्म भर सकते हैं, या आपने 10th के साथ 2 इयर्स की अप्रेंटिसशिप की हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, या 10th के बाद आपके पास 3 साल का एज आ फिटर किसी पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में अगर अच्छा खासा एक्सपीरियंस है फिटर में काम करने का तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ये कुछ यहाँ पे एक एक्सपीरियंस की डिजायरेबिलिटी यहाँ रखी गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको टेक्निकल ड्राइंग पढ़ना ये सब कुछ आपको आना चाहिए। बेसिक नॉलेज आपके पास AutoCAD सॉफ्टवेयर का होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे ये डिजायर्ड एक्सपीरियंस रखा गया है, डिजायरेबल एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं। ये इसेंशियल नहीं है, अगर आपके पास है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, नहीं है तो भी आप फिलअप कर पाएंगे। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 8 है। कैटेगरी वाइज आप ब्रेकअप देख सकते हैं। रिजर्व में 1, SC में 3, OBC में 2, PWD में 1 और PWD HH में 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट बात करें तो ये है आपका इलेक्ट्रीशियन का। इसमें आपने इलेक्ट्रीशियन या मैकेनिक इलेक्ट्रिकल पावर ड्राइव में अगर आपने ITI किया है या अप्रेंटिसशिप या एक्सपीरियंस है तो फॉर्म भर सकते हैं। 5 वैकेंसी टोटल है यहाँ पे। अनरिजर्व में इसमें सीट नहीं है तो अनरिजर्व वाले छात्र यहाँ पे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगली बात करें यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की सीट है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से आपने ITI किया हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 6 वैकेंसी है। सभी कैटेगरी में आपको 1-1, 2-2 सीट देखने को मिल जाएगी। अगली वैकेंसी यहाँ पे डिजिटल फोटोग्राफी की है। इसमें आपने डिजिटल फोटोग्राफी में ITI किया हो या 2 साल का अप्रेंटिसशिप किया हो या 3 इयर्स का एक्सपीरियंस हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। सिर्फ 1 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में है, सभी इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई गवर्नमेंट जॉब्स आई हुई हैं चैनल पे, उन्हें आप देख लीजिएगा। अप्रेंटिसशिप भी हैं जिसमें भी आप एलिजिबल हो, उसका फॉर्म ज़रूर भरिएगा। इसका आपको हम जल्दी वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में और 1-2 वैकेंसीज आई हैं जिनका जल्द आपको पूरा डिटेल नोटिफिकेशन एंड वीडियो मिल जाएगा। टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन भी हम शेयर कर देंगे। सिलेक्शन में सबसे पहले आपका स्किल टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग कमेटी आपको अडॉप्ट करेगी, उसके बाद बुलाएगी। नेक्स्ट आपका उसके बाद होगा कॉम्पिटिटिव एक रिटन एग्ज़ाम होगा, जिसकी स्कीम ये रहेगी। OMR बेस्ड भी हो सकता है, कंप्यूटर टाइप पे भी हो सकता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेंगे क्वेश्चन। 10th प्लस ITI स्टैंडर्ड के रहेंगे। 150 क्वेश्चन होंगे। 2.5 घंटे का आपके पास समय होगा। पार्ट 1 आपका एक मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ये जो है यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सिचुएशनल जजमेंट रहेगा। पेपर 2 जो होगा उसमें सिर्फ 30 मिनट का टाइम अलॉट रहेगा। उसमें जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, 75-75 नंबर के। 1/3 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी, मतलब 1 नंबर काटा जाएगा गलत क्वेश्चन पर।
थर्ड आपका जो पार्ट होगा वो 1 घंटे का होगा। कंसर्न सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन रहेंगे, 150 नंबर का। यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। पेपर 2 एंड पेपर 3 उन्हीं का चेक होगा जो पेपर 1 में मिनिमम नंबर स्कोर करेंगे। और इसके अलावा पेपर 2 एंड 3 से ही आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे बेनिफिट्स अगर आप देखें तो आपको DA, HRA, लीव, ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड आपको एकोमोडेशन भी दिया जा सकता है अगर मिलेगा तो, HRA नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, LTC फैसिलिटी रहेगी, हाउस बिल्डिंग एडवांस आपको मिलेगा। बहुत सारे जो सिस्टम है, NPS आपका लागू रहेगा, वो सब कुछ आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। छूट हमने पहले ही बता दी थी एज लिमिट में। इसके अलावा अब जब और नीचे आएंगे तो आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। जैसे अदर कंडीशंस में आप देखें तो ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, पहली लाइन लिखी हुई है। लास्ट डेट जो है 21 जनवरी 2026 है, तो अपर एज वहीं पे डिसाइड हो रही है, यानी 21 तक आप जो है 28 साल के रहें तो आप फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। एक और चीज़ है यहाँ पे, अगर आपका डॉक्यूमेंट इंग्लिश या हिंदी के अलावा किसी सब्जेक्ट में है, लैंग्वेज में है, तो उसे आपको जो है एक नोटरी बनवानी होगी, गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट कराना होगा, या तो एक नोटरी बनवा के सबमिट करनी होगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई, इसको एक बार आप लोग डिटेल में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फॉर्म अप्लाई करने की फ़ीस की बात करें तो 500 रुपये है। SC ST PWD एंड वीमेन कैंडिडेट्स जो हैं, इनकी यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं लगेगी, ठीक है। बाकी कैंडिडेट्स को 500 रुपये फ़ीस यहाँ पे नॉन रिफंडेबल जमा करनी पड़ेगी। कैंडिडेट्स को कोई भी हार्ड कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म की नहीं सेंड करनी है। 21 जनवरी के पहले बस ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर देना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे वो यहाँ पे लिस्ट दे दी गई। ये सारे फॉर्म भरते टाइम आपको अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये है कंप्लीट नोटिफिकेशन। ऑर्डर यहाँ पे देखिए रखा गया है कि अगर स्कोर इक्वल होता है तो क्या रखा जाएगा। सबसे पहले तो ये होता है कि जो पेपर कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें जिसका हाई नंबर हो उसे लेंगे, ठीक। जिसका कम नेगेटिव मार्क कटे हों उसको लेंगे। तो ये लास्ट आता है डेट ऑफ बर्थ से लेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लेंगे। बहुत कुछ यहाँ पे मैटर करता है, बट इतने हाई कंपटीशन में जनरली ये सब चीज़ें कई बार नहीं भी होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में आपके पास अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट्स नहीं हैं तो उन्हें ज़रूर बनवा लीजिएगा। ज़रूरी नहीं यही फॉर्मेट हो, अगर आपके पास भारत सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो आप उससे फॉर्म भर सकते हैं। तो ये थी इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। एंड बात करें एग्जामिनेशन के सिटीज़ की, तो उसको तो कहीं पे लिखा नहीं गया। अगर फॉर्म भरते टाइम वो शो करेगा कि आप सिटी चूज़ कर सकते हैं तो अच्छी बात है। वैसे बहुत रेयर चांस है कि ऐसा शो होगा। मे बी ये कर सकते हैं कि कुछ टॉप सिटीज़ को रखें, या ऐसा हो सकता है जहाँ जहाँ ये है वहीं पे रखें ये, क्योंकि पहले स्किल टेस्ट करा रहे हैं, इसलिए जहाँ इनका सेंटर होगा स्किल टेस्ट वहीं पे करवाएंगे शॉर्ट लिस्ट करके। इसलिए यहाँ पे एग्ज़ाम सिटीज़ पहले से नहीं दी गई हैं, जहाँ जहाँ इनकी लोकेशन है वहीं पे वो करवाया जाएगा। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपको मिल पाई होगी। नौकरी बढ़िया है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो इसका फॉर्म ज़रूर भरिएगा। बाकी इसके बारे में ऑनलाइन फॉर्म भरने का वीडियो एंड इसका सिलेबस वो सब कुछ हम आगे आपको अपडेट में ज़रूर बताएँगे। थैंक यू।